कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैजान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ, मैं माह रमजान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ महफूज आलम और ETV का ये ख़ास प्रोग्राम आज पेश किया जा रहा है शहर पटना से। रमज़ान का मुबारक महीना अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। पटना, जिसे सूफियों की सरज़मीन कहा जाता है, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पूरा शहर रूहानी नज़ारा पेश करता है। वैसे भी ये वो मुबारक महीना है जिसमें बंदा जब भी खुदा को पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी मुरादों को पूरा करता है। इस मौके पर पटना शहर की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आज बात करते हैं पटना के बारे में। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होते ही पटना शहर का मिजाज बदल जाता है। शहर में चारों तरफ रूहानी नज़ारा दिखाई देता है। रमज़ान के मुबारक महीने में सूफियों के इस शहर में ख़ास रौनक देखने को मिलती है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े रेस्तरां, खूबसूरत सड़कें और चमकता हुआ ये शहर बिहार की राजधानी पटना है। दरियाए गंगा के किनारे बसा ये शहर दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। भले ही अशोक आज़म के महलों के खंडरात अब इस शहर में दिखाई नहीं दे, लेकिन यही वो शहर है जिसने दुनिया को पहली बार जमहूरियत का पैगाम दिया। आज भी ये शहर उसी अजमत और रफ्तार के साथ चलता हुआ नजर आता है। कहते हैं कि अफ़गान सुल्तानों के अहद में इमाम ताजुद्दीन फ़क़ीह बैतुल मुक़द्दस से चलकर पटना के करीब मनेर आए थे। वो वक्त 1155 का था और उसे ही सूफियों के आमद का सिलसिला माना जाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हो लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। और कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी।
ताजुद्दीन फ़कीह के बेटों में शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी का नाम आता है, जो उस वक्त के बड़े सूफ़ी और बुज़ुर्ग हुए, और वही ज़माना बिहार के इन इलाकों में इस्लाम के फैलने का था। कहते हैं कि अफ़गानों के अहद में ही इस इलाके में लोगों ने रमज़ान की खुशबू महसूस की और काफ़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मुसलमानों के त्यौहार में शहर की सभी बड़ी शख्सियतें शरीक होने लगी थी, और इस मुक़द्दस महीने में रोज़ेदारों से लोग दुआ की अपील करते थे। देखिए, वैसे तो पटना की तारीख़ 2500 साल से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन 7वीं सदी ईस्वी के बाद ये जो कदीम शहर था जिसको पाटलिपुत्र कहते थे, वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। और पटना का जो मौजूदा शहर है, इसकी तारीख़ शुरू होती है शेर शाह के साथ, और 1541-42 के आसपास शेर शाह ने ये नया शहर बसाया। और इसके मुताल्लिक़ काफ़ी तफसील से ज़िक्र मिलता है तारीख़ दाऊदी में। बल्कि आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बता दें कि उसमें वो रकम भी मेंशन है कि 5 लाख रुपए के ख़र्च पर यहाँ किले की तामीर हुई, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये शहर बसा। शेर शाह के बाद मुग़लों के दौर में इस शहर को और उरूज हासिल हुआ। अकबर के ज़माने में बिहार मुग़लों के कब्ज़े में आया, और पटना जो शेर शाह के वक्त में भी दारुल खिलाफा रहा था, मुग़ल ज़माने में न सिर्फ ये कि दारुल खिलाफा रहा, बल्कि एक अहम तजारती मरकज़ भी बना। और यूरोप के साथ जो तजारत हो रही थी मुग़लों की या मुग़ल हुक्मरानों की या उस ज़माने के जो ताजिर थे, उसका एक बड़ा मरकज़ पटना था। पटना एक कदीम तहज़ीब का शहर है, और सल्तनत पीरियड के आगाज़ से ही यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब, कंपोजिट कल्चर, मुश्तरका तहज़ीब का एक अजीम गहवारा पनपता रहा है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में बड़ी मोहब्बत और हम आहंगी के साथ रहते और बसते आए हैं। इसीलिए यहाँ ऐसे त्योहारों का बड़ा ज़बरदस्त असर तहज़ीब पर भी है, यहाँ के रहने वालों पर भी है। कभी इस शहर का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, लेकिन मुग़लों के ज़माने में बादशाह औरंगज़ेब का पोता शहज़ादा अज़ीमुशान को जब बिहार की जिम्मेदारी मिली, तो ये शहर अज़ीमाबाद के नाम से जाना जाने लगा। जानकारों के मुताबिक ये वो वक्त था जब इस शहर में एक नए बाब की शुरुआत हुई। नई तहज़ीबों का संगम शहर के फ़िज़ा को और भी मुअत्तर कर दिया। आज भी इस शहर की फ़िरका वाराना हम आहंगी की मिसाल दी जाती है। यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों की कद्र करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में लोगों का वो जज्बा और भी परवान चढ़ जाता है। अज़ीमाबाद जिसे आज पटना कहते हैं, तारीख़ी एतबार से ये मजहबी और रूहानी लिहाज से भी बड़ा मशहूर शहर रहा है, और यहाँ की कदीम खानकाहें, मजहबी इदारे और इसके फैज़ याफ्ता जो यहाँ के अवाम हैं, उनके अंदर भी रूहानियत ज़्यादा पाई जाती रही है, और मजहबी चीज़ों का इस्तक़बाल इनके मिजाज का हिस्सा रहा है। तो जब रमज़ानुल मुबारक का ये महीना उनके सामने आता है, तो जैसा कि उनकी ज़हनी तरबियत पहले से हो चुकी होती है, वो इस महीने का इस्तक़बाल भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब को राज़ी करने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। यही वजह है कि तरावी का गैर मामूली अहतमाम, नमाज़ों का अहतमाम और कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और ज़माने के मुकाबले में तो गैर मामूली इजाफ़ा महसूस होता है। सारी मस्जिदों में इसका अहतमाम होता है, घरों पर इसका अहतमाम होता है, और अपनी रिहाइश पर भी लोग तरावी का अहतमाम करते हैं, कुरान करीम के सुनने सुनाने का अहतमाम करते हैं। इस तरह कहा जाए तो मजमूई तौर पर एक रूहानी माहौल पूरे पटना और पूरी रियासत बिहार में देखने को मिलता है, और हर आदमी उसमें बहुत ही पुरजोश अंदाज में हिस्सा लेता है। रमज़ान का महीना पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े अहमियत का हामिल है, इसलिए कि हमारा जो दस्तूर जो नाफिज हुआ, हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हमारा जो तौर तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का, जिसको प्रोसीड्यूर ऑफ लाइफ कहते हैं, ज़ाब्ता हयात कहते हैं, वो कुरान शरीफ है। और कुरान शरीफ
लैलतुल क़द्र में, शब क़द्र में, रमज़ान में नाजिल हुआ। ये इल्हामी किताब है और इसके अलावा भी दूसरे मज़ाहब की जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं वो रमज़ान के महीने में ही नाजिल हुई है। तो रमज़ान का महीना इसलिए बहुत बाबरकत का महीना है। उर्दू आबादी के लिए आज भी ये शहर अजीमाबाद है। अजीमाबाद की पुरानी कदरें, तहजीब व सकाफ़त मुल्क के एक बड़े हिस्से को मुतासिर की है। उर्दू की अजीम शख्सियतें यहाँ पैदा हुई, परवान चढ़ी और अजीमाबाद की तहजीब व सकाफ़त की अमीन बनी। गंगा की ये लहरें सदियों से इस शहर की खामोश तहजीब की गवाह हैं। अशोक राजपथ पर वाक़ ये तालीमी इदारे, उर्दू अकेडमी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, उर्दू लाइब्रेरी शहर की सकाफ़त की ज़िंदा तस्वीरें हैं। अज़ीमाबाद एक बहुत ही कदीम शहर है। यहाँ की अदबी, समाजी और सकाफ़ती और तहजीबी कुछ ऐसी रवायत रही हैं जिनको आज भी लोग सीने से लगाए हुए हैं। इस शहर में कभी कोई फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद नहीं हुआ। एक कौमी इत्तेहाद और यकजहती की मिसाल रहा है ये शहर। तक़सीम हिंद में अज़ीमाबाद के मुसलमानों का तालीम याफ्ता और नवाब व अमीरों का हिस्सा यहाँ से हिजरत कर गया, लेकिन उनके ख़ानदान के कुछ लोग यहीं रह गए। ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन शहर की तहजीब नहीं बदली। रमज़ान के महीने में ये शहर पहले की तरह ही सजाई जाती है, पहले की तरह ही पूरा शहर पुरनूर हो जाता है। मस्जिदें नमाजियों से भर जाती है और चारों तरफ रूहानी नज़ारा दिखाई देता है। रमज़ानुल मुबारक का इबादत करना, उसमें रोज़ा रखना, तरावी पढ़ना, इतिकाफ़ करना, गरीबों को खाना खिलाना, यतीमों को खाना खिलाना, सदका निकालना, अतिया निकालना, इमदाद देना, सदका फ़ित्र निकालना, और उसके अलावा इन सब के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को बेपनाह रहमत इस महीना में दिया कि 30 दिनों का रोज़ा को फ़र्ज़ किया गया। जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा को फ़र्ज़ किया गया जैसा कि आपसे पहले तमाम उम्मतों के लोगों पर फ़र्ज़ किया गया। शायद ये नहीं समझ लो कि सिर्फ हम ही पर रोज़ा को फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम परहेज़गार और साबिर और तक़वा वाले बन जाओ। रमज़ान का महीना आते ही शहर की ज़िंदगी का मामूल बदल जाता है। हर शख्स रमज़ान के मुक़द्दस लम्हों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में उतार लेना चाहता है। वहीं रोज़ेदारों की खिदमत में पूरा शहर अपनी पलकें बिछा देता है। रात होते ही शहर की रौनक में और इजाफ़ा हो जाता है। तमाम मसाजिद में नमाजियों की कसरत होती है। तरावी की नमाज के बाद लोग देर रात तक घूमते और चहलकदमी करते नज़र आते हैं। नमाज पंजगाना है, लेकिन रमज़ान के महीने में एक अलग नमाज है जिसको तरावी की नमाज कहते हैं, और 20 रकअत तरावी की नमाज है और उसमें 40 सजदे हैं। तो अल्लाह ताला के नज़दीक मुसलमानों को बैक वक्त 40 सजदा करने का मौका मिलता है, और अल्लाह के पास अल्लाह के सामने ही सजदा करना है, सजदा बसुजूद होना है। ये मौक़े सिर्फ रमज़ान में मिलते हैं। ख़ास तौर से शहर के अंदर एक अजीब चहल पहल दीनी एतबार से महसूस की जाती है। और अभी यहाँ पर पटना में आपको अंजुमन इस्लामिया हॉल में ख़ास तौर से तरावी का नज़्म होता है, और बड़े बड़े मसाजिद में, और सब्ज़ी बाग जो इलाका है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, आप देखेंगे कि अजीब रौनक है ख़रीदारी का, सब सेवइयों का और सामानों का। लोग काफ़ी तादाद में उसमें जाकर एक लगता है कि खुशी का माहौल पैदा होता है। गौतम बुद्ध, महावीर, शाइख सरफुद्दीन यहिया मनेरी और मखदूम मुनम पाक जैसी अजीम सूफियों की ये सरजमीन हमेशा से ही भाईचारा और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की तालीम देती आई है। पटना में मुसलमानों की आबादी 12% के करीब है, लेकिन आपसी भाईचारे के सबब रमज़ान के महीने में पूरे शहर में ख़ास रौनक होती है। रमज़ान के चांद का ऐलान होते ही मस्जिदें नमाजियों से भर जाती है। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा तरावी, नवाफिल
اور دعاؤں کا ایک روحانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو دکھائیں گے کہ اس مبارک مہینے میں لوگ کس طرح سے اپنی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں شہر کی زندگی کا معمول بدل جاتا ہے۔ ہر شخص جہاں اپنے مالک حقیقی کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، وہیں رمضان کے آخری دنوں میں مساجد کی رونق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ ہی تاک راتوں میں لوگ اپنی عبادت کرتے نظر آتے ہیں تاکہ مالک حقیقی خوش ہو سکے۔ نور خدا ہے چار سو نور خدا، رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو، کمی ہے بنی فرشتوں کا مکان، نور خدا لے کر آیا رمضان کے مبارک مہینے میں ہر شخص کی یہ تمنا رہتی ہے کہ وہ اپنی عبادت اور دعاؤں کے ذریعے اپنے مالک کو راضی کر لے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں کثرت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور ذکر و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ مساجد میں خاص اہتمام ہوتا ہے۔ شہر میں 250 سے زیادہ مسجدیں ہیں، لیکن جامع مسجد کے نام پر کوئی ایک مسجد مخصوص نہیں ہے۔ یہاں سبھی مسجدیں جامع مسجد ہیں، لیکن کئی پرانی مسجدیں بھی ہیں جو اس شہر کی تاریخی وراثت کو واضح کرتی نظر آتی ہے۔ یہ میتن گھاٹ میں قائم ملا میتن کی مسجد ہے۔ عہد اورنگزیب میں بنائی گئی یہ بہار کی اکیلی 2 تلے کی مسجد ہے، جس کا ایک حصہ زمین کے نیچے ہے اور ایک حصہ اوپر۔ 350 سال پرانی اس مسجد میں آج بھی نماز باقاعدگی سے ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں لوگ اپنی عبادتوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گویا عبادت گزاروں کی عبادت کے شوق کو جوان کر دیتا ہے۔ آخری عشرے میں عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق جنون کے طور پر بڑھ جاتا ہے اور عشق اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ آدمی کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ، صدقات و خیرات نکالتا ہے، اور اخیر عشرے میں اعتکاف کی نیت سے گھر دوار، اپنے بال بچے، اپنی پسند، اپنے بستر اور اپنے شوق کو چھوڑ کر مسجد میں معتکف ہو جاتا ہے اللہ کے آگے۔ جو نہیں بھی پڑھتے وہ رمضان میں شروع کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کر جائیں تاکہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ اگر اس کو کنٹینیو کر جائیں تو بہت سی بیماریاں دور ہوں گی۔ کیا غریب اور کیا امیر، ہر شخص اس ماہ مبارک میں اپنی مالک حقیقی کو خوش کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے آخری دنوں کا یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جس میں لیلۃ القدر کی بابرکت راتیں ہیں۔ ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر بتایا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں پٹنہ میں شب قدر کی راتوں کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں اعتکاف میں بیٹھے لوگوں سے دعا کی اپیل بھی کی جاتی ہے۔ اور اعتکاف کو ہم اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں کہ جیسے اپنے مطالبے کے لیے لوگ کہیں دھرنے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح بندگان خدا مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے کہ مالک جب تک ہماری توبہ کو قبول نہ کیجیے گا ہم آپ کے دروازے سے اٹھیں گے نہیں۔ تو گویا وہ ایک خالق و مخلوق کا رازدارانہ ایک نظام ہوتا ہے کہ ایک بندہ
पूरी अकीदत व मोहब्बत के साथ मालिक के दरवाजे पर बैठता है। जहाँ तक पटने का है तो पटने में और बिहार के दूसरे शहरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का एहतमाम बतौर ख़ास किया जाता है। हम देखते हैं कि दूसरे शहरों के मुकाबले में मज़दूर पेशा लोगों में भी रोज़े के एहतमाम की आदत है और ये अल्लाह का फजल व करम है। तरावी का भी एहतमाम होता है और रमज़ान शरीफ के आने का इस्तकबाल भी लोग करते हैं कबल से। पटने के इलाक़ों में बतौर ख़ास आप देखें फुलवारी शरीफ जो कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, सब्ज़ी बाग है, सुल्तानगंज है, एतिकाफ़ में भी आप देखें तो बाज़ मस्जिदों में 10, 15, 20, 25 की तादाद में लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं और उनका काम होता है पूरी मिल्लत के लिए दुआ करना, आम इंसानों के लिए दुआ करना, मुल्क और वतन की सलामती के लिए दुआ करना। तो पूरे महीने की जो रिहर्सल है और ये जो मश्क है, ये तमरीन है, इसका मकसद है कि इंसान को अच्छा इंसान बनाना और उसके ज़रिए से, उसके हाथ से, उसकी ज़बान से, उसकी आँखों से, उसके हाथ कदम से, उसके अमल से किसी दूसरे को तकलीफ़ न पहुँच जाए और इंसान तो इंसान जानवरों तक कोई भी इससे न पहुँच जाए। इस महीने में बच्चों के जोश व जज्बा भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। बच्चे भी नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते नज़र आते हैं। साथ ही रमज़ान के पाक और मुबारक लम्हों को इबादतों में खर्च करते हैं। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। रात के वक्त ऐसा कि नमाज के बाद तरावी पढ़ते हैं। तरावी की नमाज बस रमज़ान के महीने में होती है। रमज़ान बहुत ही रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में हम लोग रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और रात के और अफ्तार भी करते हैं। अफ्तार में मम्मी की मदद भी करते हैं। स्कूल की छुट्टियां चले तो हम लोग को प्यास नहीं लगता है, रोज़े में दिक्कत नहीं होती है। इस महीने में लोगों की ज़िंदगी का मामूल पूरी तरह से बदल जाता है। सहरी से लेकर अफ्तार और अफ्तार से लेकर तरावी की नमाज और फिर रातों में लोग कसरत से इबादत करते हैं। इस मुबारक महीने में लोग मस्जिदों में, दुकानों पर, घरों में और बाज़ारों में हर तरफ इबादत करते, कुरान पढ़ते और ज़िक्र व तस्बीह करते नज़र आते हैं। ख़वातीन भी घरों में कुरान पढ़ती हैं और अपने मालिक को राज़ी करने के लिए कसरत से दुआएं मांगती हैं। जो रमज़ान का महीना है वो 3 असरे में होता है। पहला तो रहमत का और दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से छुटकारे का। वही असरा अभी चल रहा है जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि एक भी वक्त, 1 मिनट भी हमारा ज़ाया न जाए और हम अपनी इबादतों में लग जाएं। रमज़ान का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, पटना के मुस्लिम महल्लों की रौनकें बढ़ती जाती है। फुलवारी शरीफ, समनपुरा, पटना जंक्शन, सब्ज़ी बाग, दरियापुर, लालबाग, शाहगंज, आलमगंज, सुल्तानगंज और पटना सिटी की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। अफ्तार के बाद लोग मगरिब की नमाज अदा करते हैं और फिर तरावी की नमाज का एहतमाम होता है। पटना की सभी मस्जिदों में तरावी का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा लोग अपनी सहूलतों के मद्देनज़र अपने अपने घरों और फ्लैटों में भी तरावी पढ़ते हैं। इसी मुक़द्दस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। कहते हैं कि इस महीने में तरावी की नमाज में एक बार कुरान का सुनना ज़रूरी है। यहाँ की फ़िज़ा में एक पाकीज़गी का एहसास हो जाता है और हर मुसलमान गोया आम दिनों से अलग हटकर इबादतों में, रियाज़तों में मसरूफ़ हो जाता है। जो गुनहगार भी है वो अपनी गुनाहों को तर्क कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। इस रमज़ान के महीने की बरकत और अज़मत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने पाक और मुक़द्दस किताब को इस महीने में नाजिल किया। जो टोटल निज़ाम हयात ज़िंदगी इंसानों के लिए, पूरे इंसानियत के लिए है, वो कुरान है। और कुरान का नज़ूल इस महीने में होना इस बात की दलील है कि ये अज़मत और बरकत का महीना है। अल्लाह ताला ने जहाँ तक जितनी फैज़ व बरकत आज़मत रमज़ान के महीने की रखी है, उसमें के साथ रात की इबादत भी जोड़ दी है, जिसको सलातुल लैल भी कहते हैं कुछ लोग, और जिसको हम लोग अपने यहाँ सलात तराविया या तरावी की नमाज़ कहते हैं। इसमें इसकी बड़ी अहमियत है। इसमें पूरे रमज़ान में एक तरावी में एक कुरान करीम ख़त्म करना एक तरावी की नमाज में बहुत अहम है।
पटना को खानकाहों का भी शहर कहा जाता है। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक दर्जनों खानकाहें हैं, जहां बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोगों का आना जाना लगा रहता है। रमज़ान के महीने में सूफियों के इस दरसगाह से लोगों को इस्लाम की जानकारी मिलती है। खानकाहों का माहौल रमज़ान के मुक़द्दस महीने में काफ़ी पुररौनक हो जाता है। खानकाहों के शहर में रोज़े की इज्जत और ज़्यादा है और इसके इम्पैक्ट, असरात, इन्फ्लुएंस, प्रभाव साफ प्रदर्शित होते हैं, प्रलक्षित होते हैं और उससे समझ में आता है कि यहाँ खानकाहों के शहर में रोज़ा गोया ऐसा लगता है कि पूरे पटने ने रोज़ा रख लिया है और पूरे पटने की शहरी आबादी में रोज़ा साफ तौर पर झलकता है, चाहे सहरी का वक्त हो चाहे इफ्तार का वक्त हो। वो चहल पहल जिसमें सब एक दूसरे के साथ रोज़े को सेलिब्रेट करते हैं, ये बड़ी बात है शहर की। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमजान, नूरे खुदा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि इस शहर में सेहर व अफ्तार का क्या ख़ास रौनक है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। पटना मुल्क के उन शहरों में से एक है जहां सभी त्योहारों को एक साथ मनाने की रवायत है। पटना के लोग जहां सभी मज़ाहिब की कद्र करते हैं, वहीं एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना अपनी बड़ाई समझते हैं। ख़ास तौर से अफ्तार के दस्तरखान का नज़ारा पटना को दूसरे शहरों से मुमताज़ करता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। पटना में रमज़ान के आखिरी अशरे में लोग इबादत कसरत से करते हैं। ख़वातीन भी इबादतों में मसरूफ़ रहती हैं। घर की जिम्मेदारियां पूरा करने के साथ साथ ज़िक्र व तिलावत और नमाज की भी पूरी पाबंदी की जाती है। बात सेहर व अफ्तार की हो तो ख़वातीन की खिदमात से इनकार नहीं है। जहां ख़वातीन अपनी इबादतों में मसरूफ़ रहती हैं, वहीं सेहर व अफ्तार बड़े शौक़ और लगन से तैयार करती हैं। और काम तो हम लोग का सुबह से ही शुरू हो जाता है। एक सुबह होता है, सुबह से ही काम शुरू हो जाता है, सारा फुलाना उलाना, और करीब 12 बजे से हम लोग किचन का काम शुरू कर देते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन में तकरीबन 180 मौलाना आते हैं, उन लोग का अफ्तार भेजने में बहुत खुशी होती है। रोज़ेदारों लोग को खाना खिलाना, उन लोग को अफ्तार करवाना बहुत अच्छा लगता है, दिली खुशी महसूस होती है। अफ्तार के दस्तरखान पर कचरी, फुल्की, चना और खाने की ये मुख्तलिफ अशिया पटना के अफ्तार की पहचान है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा लोग ख़ास तौर से रूह अफ़ज़ा की शरबत से रोज़ा खोलते हैं। दस्तरखान पर सजी अफ्तार की ये तमाम चीज़ें मसलन खजूर, मिठाइयाँ, कचरी, चना, घुघनी व दीगर तमाम किस्मों में अफ्तार के वक्त रूह अफ़ज़ा की शरबत की मरकज़ियत होती है। इस बारे में लोग ये कहते हैं, जो भी रोज़ेदार हैं उनको शाम होते होते प्यास की शिद्दत इस तरह बढ़ जाती है, गोया उनको यूँ लगता है कि अगर रोज़ा इफ्तार हम करें तो शरबत रूह अफ़ज़ा का अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके एक आसूदगी का एहसास होता है। शरबत तो बाज़ार में बहुत हैं, लेकिन ये सही है अगर बिला किसी इसके ये कहा जा सकता है कि शरबत रूह अफ़ज़ा जो है वो जो आसूदगी फ़राहम करती है रोज़ेदारों को इफ़्तार के वक्त या इफ़्तार के बाद,
वो किसी दूसरे शरबत में हासिल नहीं हो सकती है। इस गर्मी में एक तरफ तो शीर चाय का मज़ा है इफ्तार के बाद, और इफ्तार के वक्त जो रूह अफ़ज़ा का मज़ा है वो हम लोग तो अपने बचपन से पीते आए हैं, और हम लोग के अभी जो बच्चे हैं वो भी रूह अफ़ज़ा से ही इफ्तार खोलते हैं अपना, और रूह अफ़ज़ा का जो मज़ा है वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है रूह अफ़ज़ा। रमज़ान के आखिरी हिस्से में शहर में अफ्तार पार्टियों की गूंज होती है। सियासी अफ्तार पार्टियों के अलावा लोग अपने घरों पर अफ्तार का एहतमाम करते हैं। अफ्तार के मौके पर भाईचारे की तस्वीरें साफ तौर से दिखाई देती है। कहते हैं कि अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है, लिहाजा अफ्तार के वक्त दुआओं का बाकायदा एहतमाम होता है। इस मौके पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग एक दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। ये नज़ारा शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। देखिए, हम लोगों का ये दीन का जज्बा लेकर के कि रमज़ान का महीना, हदीस भी है कि रमज़ान में रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाओ, उनको रहने सहने का, खाने की। ये जो मुसाफिर आते हैं, मुहासिल जो मदरसों के लिए काम करते हैं, क्योंकि दीन को ज़िंदा अगर रख रहे हैं तो वो मदरसे वाले ही रखते हैं। देखिए, जिस तरीके से यहाँ चौधरी साहब लगातार पूरे रमज़ान के महीने में इफ्तार पर सबको बुलाते हैं, ये निश्चित तौर पर ये बहुत ही पवित्र काम है, और कहीं ना कहीं जो दीन और ईमान का रास्ता है उसमें ये आसान नहीं है कि एक महीने तक आप लगातार ऐसे कार्यक्रम करें, लेकिन ऊपर वाला ताकत भी देता है, और इसके लिए मुझे लगता है इस मौके पर हम लोगों को जरूर होना चाहिए था। रमज़ान के महीने में अफ्तार पार्टियों के बहाने जहां लोगों का आपसी रिश्ता मजबूत होता है, वहीं कौमी एकजहती को भी फ़रोग़ हासिल होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा रौनक अफ्तार और सहर के वक्त होता है। रोज़ेदार पूरे दिन रोज़ा रखते हैं। अफ्तार के वक्त वो अपने घर पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अफ्तार की दावत हो तो उसमें हिस्सा लेना वो ज़रूरी समझते हैं। अफ्तार बड़े शौक़ और एहतराम से तैयार किया जाता है, और उसी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अफ्तार के दस्तरखान का इस्तेमाल किया जाता है। और अल्लाह ताला ने इस महीने में बहुत बरकत दिया, और हमारे पूरे पटना शहर में इफ्तार का एहतमाम है। हर आदमी चाहता है कि मतलब रोज़ेदार हमारे घर इफ्तार करे, और हर मुमकिन कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर इफ्तार करें, ताकि उसकी एक अलग फजीलत है। तो जहाँ मुसलमानों की ख़ास तौर से अक्सरियत है जिन इलाक़ों में, तो वहाँ की चहल पहल और वहाँ की तहज़ीब और वहाँ की रौनक काबिल दीद होती है। अफ्तार के बाद पटना में बनने वाली खुसूसी शीर चाय का भी लोग लुत्फ़ लेते हैं। पटना में शीर चाय की मकबूलियत वैसी ही है जैसे हैदराबाद में हलीम और बिरयानी की है। ख़ास बात यह है कि ये खुसूसी चाय सिर्फ रमज़ान के महीने में ही तैयार की जाती है। कहते हैं कि आज़ादी से पहले से ही शीर चाय पटना की तहज़ीब का हिस्सा रही है। 24 घंटे मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया को आग पर पकाया जाता है, तब जाकर ये चाय तैयार होती है। रोज़ेदारों के मुताबिक शीर चाय पीने से ताजगी का एहसास होता है और थकावट दूर होती है। सबसे पहले चाय की पत्ती पड़ती है। चाय की पत्ती कम से कम 4 घंटा खोलता है, उसके बाद उसमें लिकर तैयार होता है। उसके बाद फिर दूध पड़ता है, चीनी पड़ता है, पत्ती पड़ता है, काजू पड़ता है, किशमिश पड़ता है, छुहाड़ा पड़ता है, अखरोट पड़ता है, लास्ट में थोड़ा सा जफरान पड़ता है। यही है। इसको पीने के बाद जो है रोज़ेदार का ख्वाहिश करता है कि हम सिर्फ चाय पिएं, इससे थकावट जो है दूर आता है। खान में पहुँचे यहाँ की शीर चाय पी जाए। एक शीर चाय पी लेने के बाद से फिर तशफ़ी हो जाती है, दूसरी चाय पीने की ज़रूरत महसूस नहीं करता है। ख़ास तौर पे रमज़ान में बहुत ही खास तौर पर हम लोग चाय पीने के लिए हम दानापुर से 15 किलोमीटर दूरी से आए, खास करके चाय पीने के लिए। इस मुबारक महीने में मस्जिदों की रौनक भी अपने शबाब पर होती है। रमज़ान में जुमे की नमाज में इन मस्जिदों में इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि लोगों को सड़क पर नमाज अदा करना पड़ता है। जुमे की नमाज की इस भीड़ का मंजर रमज़ान के अज़मत को बयान करता दिखाई देता है। रमज़ान के मुबारक में
یہ جمعہ کی اور فضیلت ہے، اور ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، پورے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، صرف اس سے صبر اور تقوی حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہوں کہ مسجدوں میں بہت بھیڑ ہے اور سارے روزہ دار لوگ یہاں حاضر ہیں۔ اس گرمی کے موسم میں لوگ بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ یہی چیز، یہی سبق کے لیے یہ مہینہ ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ساری زندگی میں برا مت بولو، برا مت دیکھو، برا مت سنو، اس کی یہ سبق دیتا ہے، اسی پر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ لوگ جگہ جگہ رمضان المبارک کے موقع سے افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، افطار دینے سے آپس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے، جو آپسی رنج و حسد رہتا ہے وہ دور ہوتا ہے، اور ملک کے لیے، صوبہ کے لیے، مسلمانوں کے دور دراز کے لیے، جہاں کہیں بھی جو کونے میں رہنے والے مسلمان سب لوگ امن و امان، خوشحالی کے دعائیں کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی جو ہے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں میں آئیں اور عبادت کریں اور خوب عبادت کریں۔ آپ مسجدوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نوجوان وہاں آج کے زمانے میں زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ اس سے رمضان کے آخری عشرے میں لوگ زکوٰۃ و صدقات بھی بڑی تعداد میں نکالتے ہیں۔ ہر شخص اپنے مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتا ہے۔ رمضان کے آخری حصے میں بڑی تعداد میں لوگ زکوٰۃ و فطرے کی رقم نکالتے ہیں تاکہ سماج کا وہ طبقہ بھی عید کی خوشیاں منا سکے جو مالی اعتبار سے تنگ حال ہے۔ اگر صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ ہم مسلمان نکال دیں تو ہم کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کی غربت کی ضرورت مسلمانوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زکوٰۃ کا جو اجتماعی نظام ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ صرف بہار میں امارت شریعہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ 1921 میں جو نظام بنا اس میں اجتماعی زکوٰۃ وصولنے کا اور اجتماعی طور پر خرچ کرنے کا نظام بنا۔ زکوٰۃ اسلام نے تو بہت حکمت عملی سے سارے نظام بنایا ہے، جیسے زکوٰۃ کا ایک نظام بھی بنایا کہ جو صاحب ثروت ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے وہ بھی رمضان منا لے گا، عید منا لے گا، یا پھر اور جو ضرورتیں ہیں تعلیم کی، اس کی وہ بھی اس کی پوری ہوگی۔ اور یہ نظام اسلام نے دیا زکوٰۃ کا، اور میرے خیال میں اس پر عمل بھی ہے، بہت کافی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ وہ ادارہ جیسے ادارہ شریعہ ہے، امارت شریعہ ہے، یا اس طرح کے جو ادارے ہوں بلا تفریق مذہب و ملت، خانقاہیں ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں جن کا بڑا معیار ہے، تو یہ سب آپس میں مل کے بیٹھ کے اور یہ سوچیں کہ ہمیں ان پیسوں کو کہاں کہاں جمع کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ علاقہ وائز اس کو کریں، ایک جگہ جمع کریں، یعنی ایک ضلع کا ایک جگہ کریں، ایک ضلع، تو اس لحاظ سے بھی آگے ہم بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اجتماعی نظام نہ ہونے کی 2-3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ جو ہمارے مدارس چل رہے ہیں ان مدارس دینیہ کے بچوں کی کفالت کا اور ان بچوں کے تعلیم کا 75% بجٹ اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ منی گرام کے ذریعے باہر سے لوگ جہاں اپنے گھر والوں کے لیے آسانی سے پیسے بھیجتے ہیں، وہیں غریب، بیوہ، ضرورت مند اور مدرسوں کے بچوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم منی گرام کے ذریعے آسانی سے بھیجی جاتی ہے۔ منی گرام رمضان کے موقع پر لوگوں کو کافی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ جو بھی سیوا ہوتی ہے ہم کرتے ہیں، اور کچھ کمپنی کے منی گرام کے کچھ مرچنڈائز ہیں جو ہم ان کو بانٹتے ہیں نمازیوں کو، سبھی کے لیے، اور ان کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ آپ منی گرام سے ہی پیسہ منگائیں۔ بس یہی ہماری کوشش رہتی ہے کہ زیادہ زیادہ منی گرام کو فوکس کرتے ہیں کہ آپ منی گرام کے دوارا ہی پیسے منگائیں۔ افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، افطار کی دعوت کا، افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا، اس طرح مزہ لینا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو دکھائیں گے اس شہر کی بازاروں کی رونق۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، وقت ہو گیا ہے بریک کا، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर पटना में। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बाज़ारों की रौनक भी अपने शबाब पर होती है। पटना के सभी बाज़ारों में ख़रीदारों की बड़ी तादाद दिखाई देती है। ये मौका ताजिरों के लिए भी बेहद खुशी का होता है। जानकार कहते हैं कि इस एक महीने में पटना का कारोबार कई करोड़ रुपयों को पार कर जाता है। रमज़ान के महीने में बाज़ारों की रौनक अपने शबाब पर होती है। ख़ास तौर से रमज़ान के आखिर असरे में बाज़ार में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। ख़ास तौर से सब्ज़ी बाग, खेतान मार्केट और पटना मार्केट में रमज़ान के मौके पर काफ़ी भीड़ होती है। आम तौर पर लोग रमज़ान के आखिरी असरे में शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग रमज़ान के पहले और दूसरे असरे में ख़रीदारी के फ़राइज़ को पूरा कर लेते हैं। टोपी, कुर्ता, अतर, चप्पल, जूते, फल, मेवा और शीर चाय की दुकानों पर लोगों का खासा हुजूम रहता है। बस रमज़ान के वक्त है और टाइम रोज़ा अफ्तार करने के बाद दिल करता है कि शीर चाय साल में एक ही बार अच्छा ही लगता है हम लोगों को। ऐसे तो हमेशा पार्टी वगैरह में बनता ही रहता है, मगर ये जो अभी रमज़ान मुबारक का दिन में ये चाय बेहतर हो। कुर्ते की दुकान में ज़्यादातर कुर्ता जो है ईद के मौके के लिए तैयार की गई है और इसमें फैंसी कुर्ते का बहुत डिमांड है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो इसलिए लोग हल्के कलर के कुर्ता, सफ़ेद कुर्ता, लाइट कपड़े का कुर्ता पसंद कर रहे हैं। रमज़ान में हम लोग ज़्यादातर कुर्ता पजामा पसंद करते हैं ईद के मौके पे पहनना, और हम लोग ज़्यादातर सफ़ेद कुर्ता प्रेफरेंस करते हैं। आजकल तो रंगीन भी कुर्ता बहुत चला हुआ है। ईद के लिए कुर्ता खरीदने आए हैं, तो अभी देखना है कि कैसा कुर्ता है यहाँ पे, जो पसंद आएगा वो मुझे लेना है। रमज़ान के महीने में इत्र खुशबू लगाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और मुंह मीठा करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते हैं जाते हैं। रमज़ान के मौके पर यूं तो बाज़ार महंगा हो जाता है, लेकिन ईद की ख़रीदारी करते वक्त महंगाई बिल्कुल आड़े नहीं आती है, बल्कि बाज़ारों में लोगों का हुजूम ख़रीदारी में यूं मसरूफ़ रहता है जैसे महंगाई का कोई मामला ही नहीं हो। अभी तो वैसे तो लगन भी स्टार्ट होने वाला है, तो लगन का भी सेल है और ईद का भी है। ईद में तो काफ़ी वैरायटी के कुर्ते बेचे जाते हैं। यहाँ पे मलमल के भी कुर्ते, डिज़ाइनर कुर्ते, कॉटन वगैरह काफ़ी वैरायटी है। पठान सूट भी बहुत अभी इन है, काफ़ी चल रहा है। हम लोग यहाँ पे कुर्ता, शेरवानी एंड ऑल मेहंदी स्पेशलिस्ट है, तो अभी बहुत अच्छा फिर भी सेल चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ईद का टाइम, रमज़ान का टाइम है। ठीक है, मार्केट इस बार का ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट ख़राब है, पर पिछले बार से कुछ कम ही है, पर ठीक है। खास तौर पे मीना बाज़ार में जहाँ तक चूड़ियाँ, लेडीज़ के सब संबंधित आइटम है, चूड़ियाँ है, दुपट्टा है, कपड़ा है। पटना मार्केट तो पूरे इंडिया के सब जगह फेमस है। इस मौके पर शहर का पूरा बाज़ार सज धज कर तैयार रहता है। ख़ास तौर से मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों की बाज़ारों की हालत और भी पुरौनक होती है। पटना में रमज़ान के मौके पर सब्जी बाग की रौनक काफ़ी मशहूर है। अफ्तार के बाद से ही सब्जी बाग में भीड़ जमनी शुरू हो जाती है, जो देर रात तक कायम रहती है। लहंगा खरीदा है, बच्ची का ड्रेस खरीदना है और ये सैंडल खरीदना है, जूती। ये हम लोग के लिए थोड़ा स्पेशल ओकेजन होता है जो साल में एक बार आता है, तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए। तो ईद के लिए हम लोग जितनी भी ज़रूरतें होती है, प्रोबेबली हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी ख़रीदारी हो वो इस मंथ ऑफ रमज़ानी में उसको फिनिश कर लें।
इस महीने में लास्ट के असरे में हम मार्केट भी करते हैं, जिसमें हमें ख़रीदारी करनी होती है। घर के काम के साथ साथ जब वक्त मिलता है तो हम बाज़ार जाते हैं, इसमें अपने कपड़े ख़रीदना होता है, बच्चे के लिए कुछ ख़रीदारी करनी होती है, कपड़े हैं और जेवर वगैरह भी ले लेते हैं। जो भी अभी नया चल रहा है फैशन में, जो सूट है या लहंगा है या साड़ी है, सभी चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं। खरीदारी दिन के अलावा ख़ास तौर से अफ्तार के बाद से देर रात तक की जाती है। लिबासों, जूतों, जेवरातों और टोपियों की दुकानों पर खासा हुजूम रहता है। आखिरी हिस्से में फलों, मेवों और खुशबुओं की तिजारत भी ज़ोरों पर रहती है। साथ ही इस शहर की बाकरखानी अपने जायके के एतबार से पूरे बड़े सगीर में मशहूर है। रमज़ान में लोग ख़ास तौर से सहर के वक्त बाकरखानी का इस्तेमाल करते हैं। तैयारी में तो पूरे जोर दिए हुए हैं हम लोग, तैयारी में कोई कमी नहीं है। शहरी में काम देता है और ईद के वक्त भी काम देगा। यहाँ के खास करके बहुत अच्छी बागरखानी होती है। 10 रुपये का भी है, 300 का भी है, 400 का भी है, 500 का, हर रेंज। ये साहिल अच्छा है, 180 रुपये केजी है। ये जनरल अच्छा है, 100 रुपये केजी है। और ये रिफाइन और डालडा मिक्स है, ये आपको 120 है और ये आपको 140 है। रमज़ान के मौके पर ख़ास तौर से कपड़ों की ख़रीदारी का एक अलग जुनून होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के नए फ़ैशन के मुताबिक लोग कपड़ा ख़रीदते नज़र आते हैं। बावजूद इसके कि महंगाई कमर तोड़ रही है, लेकिन ईद है तो ख़रीदारी की उस अजीम रवायत को भी ज़िंदा रखना है। लिहाजा सभी दुकानों में लोगों की भीड़ नज़र आती है। पटना मार्केट, ख़ास तौर पे हमारा पटना मार्केट जो है कपड़ों के लिए बहुत ही मशहूर मार्केट है। पूरे बिहार में ये मार्केट बिहार का गौरव है और यहाँ कपड़ों का बेमिसाल कलेक्शन है। कपड़ों का, चूड़ियों का, चप्पलों का एक बेमिसाल कलेक्शन है। पब्लिक में सबसे ज़्यादा डिमांड है सुल्तान का कुर्ता, पठान सूट। देखिए एक पीस सैंपल लगाए हैं। हम कुर्ता ईद के लिए खरीदने आए हैं। अब जो है थोड़ा लोग पैटर्न को चेंज किया है और ऐसे भी कंपनी भी सब चेंज करके कुछ भेजा है माल, इसलिए सिर्फ पैटर्न में स्कर्ट है, प्लाजो है, ये सब का सेल अभी ज़्यादा है। पटना मार्केट पटना शहर का सबसे पुराना मार्केट है और सबसे पॉश मार्केट है। इस मार्केट की सबसे बड़ी सिफत ये है कि यहाँ एक्सक्लूसिव आइटम रहते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ें हम लाते हैं। वो कस्टमर जो यहाँ एक बार आते हैं दोबारा वो यहीं से सामान ख़रीदना पसंद करते हैं, इसलिए कि यहाँ जो भी सामान बिकता है वो प्योर होता है, असली होता है, सही होता है और टिकाऊ होता है। मेरे पास जैसे अभी जो फैशन में प्लाजो चल रहा है, तो प्लाजो के हिसाब से लड़कियां लोग मांग रही हैं वो हील वाली चप्पल। ख़वातीन के कपड़ों के लिए नए फैशन और नए ट्रेंड की भरमार है। ज़्यादा चॉइस होने की वजह से ख़वातीन अपने वसाइल और माहौल के अंदर रहते हुए अपनी ख़रीदारी मुकम्मल करती हैं। यहाँ पे जो चाहिए होता है पसंद का वो मिल जाता है, इसलिए दूसरी दुकान की तरफ तो देखते ही नहीं है, डायरेक्ट इनके दुकान पे आते हैं और जो चाहिए होता है बस मिल जाता है। कैंडल खरीदने के लिए आए थे। हाँ, यहाँ की चप्पल जूते में बहुत खासियत है, अच्छी अच्छी डिज़ाइनें रहती हैं, इसमें बहुत खूबसूरत चप्पल आती है। बाहर से लेके आते हैं, जो डिज़ाइन चाहिए हमें वो बिल्कुल रखते हैं, परफेक्ट। ख़रीदारी में ख़वातीन की अहम हिस्सेदारी होती है। ख़वातीन के पसंद के मुताबिक बाज़ार में सब कुछ मिल रहा है। उसी तरह इस महीने में खजूर और सेवइयों की अपनी एक अलग अहमियत होती है। पटना के बाज़ारों में सेवइयों से लेकर खजूर तक की नई नई किस्में मौजूद है। नाजरीन, ये था रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड, जो कि पेश किया गया शहर पटना से। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना ना भूलें। इसी के साथ अपने मेज़बान महफूज आलम और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।